उदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच में जब भी कभी आप दिल्ली आएंगे तो पहले 15 दिन पहले हमें एजेंडा भेज दीजिए। बाद में आपके अधिकारियों के साथ मेरे ऑफिस से संपर्क करके उस दिन मीटिंग के लिए आइए। आपके जो भी समस्या है, प्रश्न है, उसको सुलझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हमको 1600 करोड़ रुपए सीआरएफ फंड में बढ़ाकर दिए हैं और रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने के लिए, तो जैसे सीआरएफ का पैसा आपके हिस्से में आता है उसी प्रकार से हमने उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और ये जो इसकी विशेषता ये है कि नेशनल हाईवे पर जो आरओबी और आरओबी बन रहे हैं उसमें पूरा खर्चा हमारी मिनिस्ट्री या एनएचआई करती है, एनएचआई डीसीएल करती है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। पर उसके अलावा जो स्टेट के रोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के रोड होते हैं, शहर के अंदर के आरओबी होते हैं, इसके ऊपर हम पैसा नहीं खर्चा कर सकते। ये स्कीम में हमने सीआरएफ में इसकी व्यवस्था की है। तो एक बार आप ये भी संकल्प करें कि आपके राज्य को रेलवे के जो गेट्स है उसके मुक्त करेंगे, क्योंकि जनता को इसमें बहुत तकलीफ होती है। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि ये प्रपोजल्स आप भेजिए। एक बात अच्छा सुझाव गोवा के मंत्री जी ने दिया है कि रेलवे का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसका उपयोग करके ये आरओबी और आरओबी के लिए जो लैंड एक्वायर करनी है वो अगर करना आसान होगा तो मैं भी ये वेरीफाई कर लूंगा कि ये हो सकता है या नहीं। दूसरी बात, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उन्होंने एक ऐप बनाया है और ऐप बनाने के बाद जहां भी कोई गड्ढा होगा तो ऐप पर इंफॉर्मेशन आएगी, तो 70 घंटे के अंदर वो गड्ढा बुझाया जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि अकाउंटेबिलिटी के लिए कि भाई इसी प्रकार से अपने अपने स्टेट में ये जेट पैचर मशीन से उसमें भी काफी संशोधन हुआ है। हमारे यहाँ सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट भी आए हुए हैं और उन्होंने भी इसके बारे में नए नए ऐसी इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं कि हम गड्ढों को बुझा सकते हैं जो 3-4 साल 2-3 साल कुछ नहीं होगा, तो उससे भी हम लोगों की तकलीफ कम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस प्रकार का ऐप खोलना और जनता के लिए उसकी मदद करना, ये बहुत अच्छी बात है। जो एक बात मैं फिर से आपको दोहराऊंगा, मैं बहुत दुखी हूं और संवेदनशील भी हूं कि मेरा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और मेरा पैर 4 जगह टूट चुका था और वो राष्ट्रीय महामार्ग पर ही था जब मैं राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री नहीं था। वो इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ था कि राष्ट्रीय महामार्ग पर जो पेड़ थे वो एनएचआई ने, राष्ट्रीय महामार्ग वालों ने परमिशन मांगी थी कलेक्टर को कि पेड़ को रास्ते में आता है निकालने की परमिशन दो। उन्होंने परमिशन न देने के कारण मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ ओपोजिशन था। वेल डिसिप्लिन में पुलिस की पायलट की गाड़ी, मेरी रेड लाइट कार, सायरन, 5-6 पुलिस की कार, गवर्नमेंट की कार, पूरा कैनवा था और मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट निकला और पूरी तरह मैं वो एक पेड़ पर गया। पूरी एम्बेसडर कार, एक ट्रक खड़ी थी वो झाड़ बचाने में और उसके अंदर चली गई, तो जो नीचे में जो टायर था जो ट्रक में लगा था उसके कारण मैं बच गया, पूरी गाड़ी ये हो गई। तो एक तो ये एक्सीडेंट की बात जो है इसमें अभी तक हमें भी और आप सबको मिलकर इसके बारे में सफलता जैसी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। और ये हर साल 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे, 1.5 लाख मौतें हो रही है और कम से कम 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जा रहे हैं और करीब 3% जीडीपी के ग्रोथ में हमारा नुकसान होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको सीरियस ले लो। इसमें पहला काम हमने ये किया है कि हमने पार्लियामेंट मेंबर के अध्यक्षता में हमने एक एक्सीडेंट निवारण समिति अपॉइंट की है और जिले में और शहर में जितने एक्सीडेंट्स होते हो ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना और उसको इम्प्रूव करना। मैं सभी ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यू मिनिस्टर को आह्वान करता हूं कि आपके राज्य के हर जिले में, शहर में जहां जहां एक्सीडेंट होते हैं उनको आप मेहरबानी करके संभव हुआ तो विजिट करिए, नहीं हुआ तो उसका रिव्यू करिए महीने में और उसको रेक्टिफाई करने की उपाय योजना करिए। देखिए, मैं कैसा काम होता है इसका एक अनुभव बता रहा हूं। ये पुणे से बेंगलोर रास्ता है, कोल्हापुर से आता है। ये कर्नाटक वालों को पता है ये रास्ता।
वहां एक जयसिंहपुर गांव लगता है, और जयसिंहपुर गांव में एक कर थी, और मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था तो एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, तो अपघात निवारण समिति करके मैंने कमेटी अपॉइंट की, और उस कमेटी में हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मिस्टर तांबे थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, वो अध्यक्ष थे, आरटीओ, पुलिस अधिकारी, ट्रांसपोर्ट के लोग, ऐसी कमेटी पूरे महाराष्ट्र में घूमती थी। उन्होंने 2500 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, मैं मंत्री था, जो मेरी जिम्मेदारी थी, ये कोल्हापुर के नजदीक जयसिंहपुर बाईपास पर 150 लोग मरे, 150 लोग, पर ना मुझे पता था, ना पीडब्ल्यूडी ने कोई कॉग्निजेंस लिया, ना कोई इंजीनियर ने कॉग्निजेंस लिया। एक छोटी सी कर थी, लोग मरते थे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब यह समिति ने आइडेंटिफाई करके मुझे कहा कि यह कर्व ऐसी है, 150 लोग मरे हैं और इसको सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए लगे, तुरंत हमने कार्रवाई की और कर्व सुधारी। उसके बाद एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 150 लोग मरने तक क्या हम राह देखेंगे? क्या हम संवेदनशील नहीं है क्या? मैंने थोड़ा सा नाराज होकर परसों कुछ एक मीटिंग में कहा था कि आपके घर का कोई आदमी जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती तब तक आप सीरियस नहीं होंगे क्या? अब जो लोग 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, उसमें 18 से 34 वयोगट के 60% लोग हैं। मुझे दुख होता है आपको बताने में, कोई आईआईटी का इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई लड़की डॉक्टर है, 2 व्हीलर में जाके उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो एक्सीडेंट्स है, इसमें रोड इंजीनियरिंग एक समस्या है। जो डीपीआर स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर बनाए जाते हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरा, माइंड सेटअप हमारे अधिकारियों का ऐसा है कि खर्चा लगता है। कभी कभी बहुत सी छोटी मोटी भी गलतियां एक्सीडेंट के लिए कारण होती है, और इसलिए मैं 7 साल से देख रहा हूं, रोज हर साल में नए नए ब्लैक स्पॉट आते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इसमें जितना गंभीरता से सोचकर काम हो रहा है उतना नहीं हो रहा है। तो ये जो पीयूष तिवारी करके जो उन्होंने सेव लाइफ फाउंडेशन है, उनको मैंने कुछ प्रोजेक्ट में भेजा, और उन्होंने इतने माइन्यूट बातें निकाली, खर्चा नहीं लगता ज्यादा, 60-70 लाख में कुछ सुधार हुए, कुछ पेंटिंग हुआ, कुछ बोर्ड लग गए, तो भी लोगों के एक्सीडेंट कम हुए, नहीं के बराबर हुए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका एक्सपर्टाइज है, और 7 साल में मैं केवल हमारी यंत्रणा पर विश्वास रख के चल रहा था, उससे प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। आगे कभी आपको यहां है शायद मालूम नहीं, कल है कार्यक्रम में, उन्होंने एक रोड जो है पुणे से मुंबई, ओल्ड रोड, उसका एक कैसा डिजाइन करके किया और कैसे कम किए, कम पैसे में, उसका एक प्रेजेंटेशन है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो ऐसे अच्छे लोग हैं उनकी मदद लेकर, और इंजीनियरिंग कॉलेज और आईआईटी के और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर्स और विद्यार्थी, उनको हम ट्रेन करें 3 दिन, और फिर वो लोग जाकर एक एक रोड का रोड सेफ्टी के हिसाब से ऑडिट करके सरकार को, हमारे सेक्रेटरी और मंत्री जी को रिपोर्ट दें। रिपोर्ट में वो एकदम कॉस्टली बातें जो होगी, उसमें ये भी हो सकता है कि हम लोग इमीडिएट एक्शन क्या लेना, लॉन्ग टर्म एक्शन क्या लेना, और मिड टर्म एक्शन क्या लेना। छोटी छोटी बातों से भी होगा। जैसे अभी मैं बहुत बार व्यथित होता हूं कि रोड ऐसा है, स्टेट का या एनएचए का हो, अब उसमें इधर से एक आदमी क्रॉस करके घुसता है, दूसरा उसको डैश मारता है, लोग मर रहे हैं। एक सोलर का लाइट रात को लुप लुप करने वाला भी रख दिया तो चलाने वाला सावधान हो जाता है। अभी लेन की डिसिप्लिन, लेन के डिसिप्लिन के बारे में भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ट्रक वाला कभी पहले लेन में जाता, कभी आखिरी लेन में जाता, बस वाला ओवरटेक करता, कभी लेफ्ट हैंड करता है, इसकी डिसिप्लिन। दूसरी, रोड की स्पीड। अब हम अच्छे भी हाईवे बना रहे तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, पर स्पीड बढ़ाने के साथ लोगों को ड्राइवर का ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। अब बड़े से एनजीओ सामने आए कि वो ड्राइवर का ट्रेनिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स रिटायर्ड हुए वो इसमें मदद कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को इनिशिएट कर सकते हैं। तो मैं 2-3 बातों के बारे में आपको कहूंगा कि एक तो एक्सीडेंट, ये मंथन में आपके राज्य में, मैंने जानबूझकर ये स्टैटिस्टिक दिया नहीं है, जो आपके राज्य में एक्सीडेंट होते हैं हर साल, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। और ये नाम लेकर मैं किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता, क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है?
हम ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, हम इतना काम करने के बाद भी लोग मर रहे हैं, निरपराध लोग मर रहे हैं, उनकी जानें जा रही है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे ज्यादा इसको प्रायोरिटी दो। दूसरी बात, ये रोड सेफ्टी के हिसाब से ऑडिट करो। और जो 4 बातें हमने कही, रोड इंजीनियरिंग, ये डीपीआर वालों को अभी तो मेरा माइंड बन गया कि अभी इसके बाद आइडेंटिफाई होकर अगर कोई मरता है तो जो आरओ है और पीडी है उसको जिम्मेदार पकड़े, वो जो इंजीनियर है उसको जिम्मेदार पकड़े और उसके ऊपर कार्रवाई करें, उसको नौकरी से सस्पेंड करें। इसका कारण है कि लाइट अप्रोच इज नॉट गुड। वी शुड बी मोर सेंसिटिव अबाउट रोड एक्सीडेंट्स। और इसके बारे में आपके स्टेट में, पूरे डिपार्टमेंट में, छोटे से लेवल तक आप इसके लिए एक रोड सेफ्टी काउंसिल तैयार करिए, उसके लिए मीटिंग कराइए। और आप मुझे अगली बार आप कभी मंथन में आएंगे तो क्या आप ये बता पाएंगे कि मेरे राज्य में इतने एक्सीडेंट्स होते थे, इतने कम हुए हैं और इतने हमारे को सक्सेस मिला है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर्स, I am talking about the minister, secretary, chief engineer, superintending engineer, executive engineers and all the stakeholders. तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात के लिए आप जरूर करिए। मैं अभी आपके मंत्रियों से भी बात कर रहा हूं कि स्पीड लिमिट के बारे में थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के मत है। तो मैं अपने सभी स्टेट मिनिस्टर, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, तो मैं कम से कम एक 10 मंत्री जी और मैं भी आपके साथ रहूंगा, सेक्रेटरीज भी रहेंगे, और हम मिलकर एक बार 2 लेन पेव शोल्डर के लिए कितनी स्पीड हो, उसके बाद रोड एक्सीडेंट्स के बारे में भी हम कैसे काम करें। तो धीरे धीरे इसके बारे में बैठकर हमें काफी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। आपके सहयोग के बिना ना हम काम कर सकते हैं और हमारे सहयोग के बिना आप काम कर सकते हैं। दोनों मिलकर 2024 एंड होने के पहले 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ हम कम करेंगे। इस बात का संकल्प करके आप इस मंथन पे जाइए, ये मेरा आपसे बहुत नम्रता पूर्वक अनुरोध है। और इसको एकदम लीजिए। देखो, ये आपने अगर सीरियसली लिया, मंत्री जी ने सीरियसली लिया, सेक्रेटरी ने सीरियसली लिया, तो काम कठिन है पर असंभव नहीं है। तो ये एक बात है जो काफी लोगों ने इसके बारे में काम भी किया है, संवेदनशीलता भी जताई है। दूसरा, हम लोग 650 रोड साइड एमिनिटीज आपके स्टेट में बना रहे हैं। उसमें हेलीकॉप्टर, हेलीपोर्ट उतरेगा, ड्रोन उतरेगा। तो मैंने कहा है, उसमें एक जगह रखी है कि आपके राज्य का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, कई ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई वहां के फ्रूट्स, इनको मैंने आग्रह से कहा है कि वहां जगह दो। अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ में हमने जो बना रहे, वहां मैंने आदरणीय मंत्री जी को कहा है कि वहां कोई लकड़ी का काम करने वाले हैं, उनको भी रोजगार मिले। रोड से धीरे धीरे सब प्रकार के वहां के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मुझे लगता है कि रोड की डेवलपमेंट के साथ बाकी भी बातों को साथ में लेकर उसकी डेवलपमेंट करना। पेड़ों के बारे में भी मैंने आग्रह से आपको कहा है, इसको ई टैग करिए। स्टेट हाईवे के रोड पर जो ट्री लगेगी, डिस्ट्रिक्ट रोड पर लगेंगी। महाराष्ट्र सरकार में ये रविंद्र चौहान यहाँ आए हैं। मेरे रविंद्र चौहान जी को बहुत बचपन पहले से, मैंने राजनीति में जब मैं अध्यक्ष था तो उनको लेके आया, बहुत अच्छे हैं। मैं उनको एक जिम्मेदारी देता हूं कि मुंबई गोवा रोड पर उसको ग्रीन बनाइए। हमारे महाराष्ट्र के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने कोशिश करके पहले साल 6.5 करोड़ ट्री लगाई, ई टैग की। और ऐसा करते करते चौथे साल में उन्होंने 13 करोड़ पेड़ लगाए और ग्रीन एरिया बढ़ाया। हम 35% देश का पोल्यूशन हम कर रहे हैं, रोड के कारण हो रहा है। तो क्यों नहीं हम ये पेड़ लगाकर ये पोल्यूशन को कम करें। साउंड पोल्यूशन की भी बात है, मैं अपने मंत्रियों की जो कमेटी होगी उसमें हम इस पर विचार करेंगे कि साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये भी हम कम करें। रोड की मेंटेनेंस कॉस्ट में तो मैं मानता हूं कि ऐसी एक दिन आएगा 5-6 साल में कि हमको कोई मेंटेनेंस के लिए राज्यों को पैसे ही देने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे हम उसकी लाइफ साइकिल की कॉस्ट को ध्यान में लेकर हम ऐसे रोड बनाएंगे कि उसमें मेंटेनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बहुत सी बातें एक दूसरे ने बताई, हमने उसका बहुत, सब लोगों ने उसको सुना है। और एक बात यही है कि इसी से आपके राज्य में जाकर थोड़ा सा इसकी ओनरशिप को लेकर
और एक टीम के रूप में मंत्री जी, सेक्रेटरी, इंजीनियर्स, अगर हम सब लोग मिलकर तय करेंगे तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले मंथन में हम अपने राज्य को अब अगले बार जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि पिछले साल की तुलना में इस साल में क्या प्रगति हुई, इसका डाटा रखो। फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस कोई काम के नहीं। मैंने एक को कहा था मित्र को कि तू वर्मी कल्चर करने के भी लायक नहीं है, कोई काम ही नहीं करता तू। तो कहीं ना कहीं हम भी सोचे कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस कॉज में सब मिलकर कुछ करें। और इसमें अगले बार जब हम आएंगे मंथन में तो हम कहेंगे एक्सीडेंट में कितना कम हुआ ये बताओ भाषण। रोड में आपके पास जो रोड की प्रॉब्लम्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, वो कितने इंप्रूव हुए वो बताओ। आप ये बताओ फ्यूल के पोल्यूशन में आपने कितना काम किया वो बताओ। पेड़ लगाने में कितना हुआ वो बताओ। रेलवे के जितने गेट है उसको पूरे राज्य से मुक्त करने के लिए आपने कौन सा प्लान बनाया वो बताओ। धीरे धीरे हम टारगेट तय करेंगे और ये टारगेट तय करेंगे तो ये कठिन है पर असंभव नहीं है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी मंत्रीगण को कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। अब इसके बाद हमारा ड्रोन का जो प्रेजेंटेशन है देखने के लिए, उसको देखने के बाद उसको भी आप यूज करिए। अभी हमने जो रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे 670 है शायद, उसमें यहां से सामान लेके निकलेगा। अभी मैंने एक चेन्नई में एक हॉस्पिटल का, MGM हॉस्पिटल का उद्घाटन कार्यक्रम किया। पहली बार उन्होंने 500 लंग्स और हार्ट और लंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मेरे हाथ से कार्यक्रम हुआ। अमेरिका में 5000 होती है, हमारे यहाँ 500 होती है। और वो जो लंग्स है उसको स्पेशल प्रोटोकॉल है एयरपोर्ट पर, और जो व्यक्ति किसी की मृत्यु होने के पहले उसकी लंग्स निकालते हैं, फिर उसको हवाई जहाज से लाते हैं और एयरपोर्ट से वो ड्रोन से लेकर फिर अपने हॉस्पिटल ले आते हैं और आदमी की जान बचती है। ये झारखंड के एक मंत्री थे, मैं उनको वहां गया था हॉस्पिटल में, वो अपने हार्ट अपने बैग में लटका कर घूम रहे थे। तो अब टेक्नोलॉजी बदली है, आंखें दान किए जा सकती है, हार्ट दान किया जा सकता है, ऑर्गन्स सब दान किए जा सकते हैं। दृष्टि, आंखें दान करके हम दूसरे को दृष्टि दे सकते हैं। एक तो एक्सीडेंट ही ना हो, और अगर गलती से एक्सीडेंट हुआ तो उस व्यक्ति के जो ऑर्गन्स है वो डोनेट करके हम ऐसे लोगों को दे कि जो बेचारों के जीवन में जिनके देख नहीं सकते उनको दृष्टि आए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत काम करने लायक है और ये सब बातों के लिए आपका इनिशिएटिव और कमिटमेंट और ओनरशिप होगी तो होगा। और ये अगली बार जब मंथन आएगा तो स्टेट वाइज ऐसे कुछ टारगेट तय करके हम सब जरूर इसमें विचार करेंगे। मैं बहुत बहुत मंत्री जी को उनके अच्छे सुझाव के लिए धन्यवाद देता हूं। और आपको जब भी दिल्ली आएंगे तो आपका एजेंडा देकर आप आइए। जितना हमसे मदद हो सकती है पॉजिटिविटी के साथ उतनी मदद करके आपको सहयोग करने का कोशिश हमारे विभाग के द्वारा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। आपने बहुत अच्छे तरह से हम सबका मार्गदर्शन किया और वे फॉरवर्ड बताया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल VK सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।